करीमास फिजिक्स क्लासेस। आई होप आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को देखा होगा, क्योंकि उन्हीं से कंटिन्यूशन में हम आगे की ओर देख रहे हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट से रिलेटेड है। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी दो टाइप्स के कोफिशिएंट होते हैं, उससे रिलेटेड हमने आज का टॉपिक लिया है। तो उसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेज़र क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, लेज़र के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन क्या था, एब्जॉर्प्शन क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था। ये तीनों प्रोसेस हमें पता होना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारे आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी आए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर्स नहीं देखा है तो पुराने वीडियोस को आप देखें और फिर उसके बाद में आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी लिखे हुए हैं, ए और बी नाम दिया गया है ए और बी, लेकिन एक्चुअली जो हम कोफिशिएंट देखेंगे वो तीन होंगे। एक होगा A21, एक होगा B12 और एक होगा B21। ये क्या होता है इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। अभी हमने ऐसे बोल दिया है, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं हमारे पास में इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तीनों जो प्रोसेस थे, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन वाले, अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उत्तेजित उत्सर्जन। तो उनके लिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या थी, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या था, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है हमारे पास में। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की दर जो होती है वो दी जाती है RA = N1/B12U। ए किस लिए लिख रहे हैं हम, सबस्क्रिप्ट में RA लिखा है। RA का मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, A फॉर एब्जॉर्प्शन, ए उसके लिए आप लिख रहे हैं। तो RA रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है या अवशोषण की दर को दिखा रहा है। उसका फॉर्मूला क्या लिखा हमने, N1/B12U लिखा है। N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स एट लोअर लेवल। लोअर लेवल यानी नीचे वाला जो लेवल था हमारा, लेवल 1 जो था ग्राउंड स्टेट वाला, जिसकी एनर्जी E1 थी, उस पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे N1, उसको हमने यहाँ पे बता रखा है। आइंस्टीन कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आइंस्टीन कोफिशिएंट B12 लिखा है। अब ये 12 क्यों लिखा हमने, इस चीज को भी हमें पता होना चाहिए। B12 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1-2 का मतलब होता है कि 1 से 2 वाले स्टेट पर आप जा रहे हैं या सेकंड स्टेज, सेकंड लेवल पर आप जा रहे हैं। तो फर्स्ट से सेकंड लेवल गए हैं, इसलिए आप इसको 1-2 लिख रहे हैं। तो B12 क्या है हमारा, आइंस्टीन कोफिशिएंट है। और 1-2 इसलिए लिखा क्योंकि आप 1 से 2 वाले लेवल पे जा रहे हैं, इसलिए। U क्या है हमारा, एनर्जी डेंसिटी। बहुत जगह आप देखेंगे, बुक्स में देखेंगे U की जगह पे साई लिखा हुआ होगा। तो साई भी वही चीज है, एनर्जी डेंसिटी को शो कर रहा है। U भी आप लिख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी को शो कर रहा है। तो हम सिंपल वे का यूज करते हैं, इसलिए हम U लिख रहे हैं। ये कोई गलत नहीं, ये भी एकदम सही है। तो U आपका एनर्जी डेंसिटी को दिखा रहा है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होगी या कैसे दी जाती है। तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा RS से। S लिखा जाएगा यहाँ पे, S फॉर स्पॉन्टेनियस। RS का मतलब रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन की दर। उसमें N2 और A21 लिखा है हमने, U नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फोटोन्स का यूज नहीं कर रखा है। आपको ध्यान होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने फोटोन्स नहीं डाले थे, इसलिए आप U का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खाली क्या आएगा, N2। N2 मतलब नंबर ऑफ एटम्स एट हायर लेवल या एक्साइटेड स्टेट पर जो भी एटम्स है। यहाँ पे N2 क्यों लिया हमने, पहले वाले में तो आपने N1 लिया था। एब्जॉर्प्शन जब होता है तो एटम्स कहाँ होते हैं, नीचे वाले लेवल पे होते हैं और वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जब एमिशन होना है, उत्सर्जन होना है, तो एटम्स कहाँ होंगे, ऊपर वाले लेवल पे होंगे और ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इसलिए आप N2 लिख रहे हैं। तो N2 का मतलब नंबर ऑफ एटम्स एट हायर एनर्जी लेवल या सेकेंड स्टेज पर आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो आप N2 से दिखा रहे हैं और लोअर लेवल पे आप N1 से दिखा रहे हैं।
फिर इसके बाद में हमने लिखा है A21। A21 क्या है? ये भी एक आइंस्टीन कॉफिशिएंट ही है। अब यहाँ पे देखिए हमने 21 लिखा है, A21। 21 क्यों लिखा हमने? क्योंकि एमिशन हो रहा है, हमें ये पता है। एमिशन का, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? एटम आपका ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आएगा वो। तो हम उसको इस तरीके से दिखाते 21। 21 मतलब 2 से 1 पर आना, और 1 2 का मतलब 1 से 2 पर जाना। ये दोनों चीजें क्लियर रखिएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझ लेंगे तो आप इस डेरिवेशन को ईजिली कर पाएंगे। तो RS की वैल्यू क्या हो गई? N2A21, U नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फोटॉन्स नहीं है हमारे पास में। नेक्स्ट आता है, ये फर्स्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। अब आपका स्टिमुलेटेड एमिशन बाकी है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन या उत्तेजित उत्सर्जन की दर, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किससे दी जाएगी? RI से। I मतलब इंड्यूस्ड, ठीक है, हमने पढ़ा था जब स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था स्टिमुलेटेड को इंड्यूस्ड एमिशन भी कहा जाता है, या प्रेरित उत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि हम स्पॉन्टेनियस में S ऑलरेडी S लिख चुके हैं, इसलिए हम स्टिमुलेटेड के लिए फिर से S नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने उसको RI लिख दिया है। आप चाहे तो किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं, ये सिर्फ डिनोशन है, तो RI लिख देते हैं हम इसको। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी? वो इक्वल होगी N2B21U। ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़े से याद रखने हैं, बट इसको इतना ज़्यादा डिटेल में भी याद नहीं रखना है। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, और किस में एनर्जी होगी या नहीं होगी। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आप तीनों लिख सकते हैं। RI की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? N2B21U। N2 क्यों यूज करा हमने? क्योंकि एटम्स कहाँ है? ऊपर है, हायर लेवल पर है। एमिशन होना है तो ऑब्वियस सी बात है आपका एटम ऊपर ही होगा और ऊपर से नीचे ही आएगा। तो हमने ऊपर लेवल पे एटम्स कितने मान रखे हैं? N2 मान रखे हैं। फिर आइंस्टीन कोफिशिएंट की बात करें तो हमने यहाँ पे वो B21 ले रखा है। 21 वापस क्यों लिया हमने? क्योंकि हम ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पर आ रहे हैं, इसलिए हम 21 यूज करेंगे। और क्योंकि हम इस वाले प्रोसेस में फोटॉन्स देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे U यूज कर रहे हैं। ये चीज आ गई क्लियर समझ में? तो तीनों आपको पता होने चाहिए। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन RA क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन RS क्या है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन RI क्या है। ये तीनों पता होगा तब हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कैसे अब इन तीनों इक्वेशंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्या कंडीशन यूज की जाएगी? वो है RA = RS + RI। अब ये क्या चीज है? इक्विलिब्रियम वर्ड आते ही हमारे पास किसी इक्वल होने की बात हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन होना चाहिए। ये चीज आप क्लियर कर लें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जितना एब्जॉर्प्शन हुआ है उतना ही एमिशन होना चाहिए। जितना अवशोषण होगा उतना ही उत्सर्जन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? RA, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूज किया था, लेकिन एमिशन के लिए हमने RS और RI दोनों यूज किया है, इसलिए हम RS + RI लिखेंगे। क्योंकि हो सकता है कुछ आइटम्स RS स्पॉन्टेनियस हो गए और कुछ इंड्यूस हुए हो, इसलिए आप RS + RI दोनों करेंगे। तो RA = RS + RI। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि अब हमें क्या करना है। जो हमने इक्वेशन 1 2 3 RA, RS और RI की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो पुट इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन 4, सबकी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दे तो इस तरीके से आ जाएगी। N1B12U = N2A21 + N2B21U। अब U वाली जो टर्म्स है उसको आप एक साइड में लेकर आ जाए, तो इस राइट साइड में जो N2B21U लिखा हुआ है उसको आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो माइनस साइन के साथ आ गया यहाँ पे। फिर इन दोनों में जो लेफ्ट साइड में है टर्म्स उसमें दोनों में से आपने U कॉमन ले लिया, तो इस टाइप से आपके पास बच जाएगा N1B12 - N2B21U = N2A21। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पर आपने
जो फॉर्मूला निकाला है उससे आप क्या चीज निकालने वाले हैं, यू का फॉर्मूला क्या होगा, यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कुछ भी करेंगे, वो जो टर्म थी यू के साथ जो लिखी हुई थी उसको आपने नीचे राइट साइड में डिवाइड कर दिया है। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, N2 को कॉमन ले लेंगे। अब क्या कर रहे हैं आप, N2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट फिफ्थ इक्वेशन में। ऊपर वाली इक्वेशन में N2 आपको दिख रहा है, नीचे वाली में N2 नहीं आया A21 के साथ में, तो वो कहाँ गया, आपने N2 कॉमन लेके उसको कट कर दिया है या वो हट गया है यहाँ पे। तो आप N2 को कॉमन लेंगे नीचे वाली टर्म में से, और तो आपका क्या बच जाएगा, N1 अपॉन N2 B12 माइनस B21, ठीक है। और ऊपर वाले में जो N2 था वो दोनों N2 कट जाएंगे आपके पास में। यह हो गया U का फॉर्मूला, U आपने निकाल के रख लिया। अब हम यूज करेंगे बोल्ट्जमान लॉ का, ठीक है। बोल्ट्जमान लॉ के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन होती है, तो बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में N2 मीन्स नंबर ऑफ एटम्स के बीच का कोई रिलेशन है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो N2 और N1 का कैसे रिलेशन दिया जाता है वो यहाँ पे बोल्ट्जमान लॉ से आपको देना है। ये चीज़ अब आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे स्टेप, बाकी तो अभी आप सॉल्व करते हुए यू का फॉर्मूला निकाल लेंगे। इसके बाद में ये छोटा सा स्टेप है जो आपको याद रखना है, N2 की वैल्यू बोल्ट्जमान लॉ से कैसे दी जाती है। वो जब भी बोल्ट्जमान वर्ड आता है तो इसका मतलब केटी कहीं आ रहा होगा और एनर्जी आ रही होगी, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। तो N2 इज इक्वल टू N1 E की पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT, इस टाइप से दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस N1 को जो राइट साइड में N1 दिख रहा है उसको आप शिफ्ट कर दे तो N2 अपॉन N1 का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद में अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिएगा हमने N2 अपॉन N1 देखा था, अब आपने इसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, यानी N1 अपॉन N2 कर दिया है। जैसे ही आप N1 अपॉन N2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपकी राइट साइड में E की पावर नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी E प्लस में चलेगा आपका E की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT। ये आ गया आपका, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आएगा आपके पास में वो जो हमने U की वैल्यू निकाल रखी थी, ठीक है, उसके अंदर आप ये वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन 6 की, मत मीन्स N1 अपॉन N2 की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 5 के अंदर यूज करनी है। इक्वेशन 5 में आपने वैल्यू पुट कर दी है। फिर हमें पता है कि E2 माइनस E1 क्या चीज़ है, एनर्जी है। तो इन टर्म्स ऑफ फोटोन क्या लिख सकते हैं हम उसको, hν लिख सकते हैं। तो E2 माइनस E1 का फॉर्मूला क्या बन गया, hν। तो हमने 7th इक्वेशन में क्या लिख दिया है, इसलिए E2 माइनस E1 की जगह पे hν लिख दिया है। तो इक्वेशन U की क्या हो गई, A21 अपॉन E की पावर hν बाई KT B12 माइनस B21, ओके। अब क्या करें, इसके अंदर A2 अपॉन B12 को कॉमन ले ले, आप बाहर निकाल ले, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, जैसे आप कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन जो E के साथ लिखा हुआ था B12 वो भी बाहर आ गया, तो E की पावर hν बाई KT माइनस B21 के साथ B12 नहीं था इसलिए वो डिवाइड में चला गया, B21 डिवाइड बाय B12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक का हमारा डेरिवेशन हो गया है। लेकिन हमें कोफिशिएंट की वैल्यू को वेरीफाई करना है, निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, अब हम प्लांक्स लॉ का यूज करेंगे। प्लांक्स रेडिएशन लॉ होती है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, प्लांक्स रेडिएशन लॉज होती है, स्टैटिस्टिक्स में आती है आपकी, तो उसके अंदर ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ देखी जाती है। तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ दी जाती है U इज इक्वल टू 8 पाई hν क्यूब अपॉन c क्यूब ब्रैकेट में 1 अपॉन E की पावर hν बाई KT माइनस 1, ये प्लांक्स लॉ। यहाँ पे ये स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और नहीं तो आपको ये थोड़ा सा स्टेप है, ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा प्लांक रेडिएशन लॉ क्या कहती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 दोनों क्या है, U की इक्वेशन, दोनों ही U की इक्वेशन है और दोनों में सिमिलर स्टेप्स है। तो इसका मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ही U की इक्वेशन है तो आप दोनों को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन 10 और 11 को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या मिला, यहाँ पे
ब्रैकेट के बाहर देखिएगा A21 अपॉन B12 एक 10 इक्वेशन में ये लिखा हुआ है, और 11th इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, कंपेयर करने पे A21 अपॉन B12 इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, ये हमें मिल गया। या हम कह सकते हैं कि A21 इज इक्वल टू B12 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, A21 और B12 का रिलेशन हो गया है। इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर देखें तो e की पावर एच न्यू बाई के टी, ये तो दोनों में ही कॉमन चल रहा है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। माइनस जो लिखा हुआ है B21 अपॉन B12, और सेकेंड 11th इक्वेशन में जो लिखा हुआ है वो -1 लिखा हुआ है। इन दोनों को आप कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमें, B21 अपॉन B12 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, B21 और B12 दोनों सेम है। तो इससे हमारे पास में ये आइंस्टीन कोफिशिएंट हमें मिले हैं, उनके बीच का आपस में रिलेशन हमें मिला है। तो अब इक्वेशन 12 में B12 की जगह पे B21 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा A21, B12 और B21 तीन जो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स है उन तीनों के बीच का रिलेशन है। तो इक्वेशन 12 और 13 आइंस्टीन रिलेशंस को दिखाती है। आप B12 की जगह अगर B21 लिख दे तो एक और इक्वेशन आपकी बन सकती है A21 इज इक्वल टू B21 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, वो भी आइंस्टीन इक्वेशन ही कहलाएगी। तो इस तरीके से आप आइंस्टीन इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो आई होप आपको ये इजी मेथड और इजी सा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।